अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। 86 वर्षीय खामनेई लगभग 4 दशकों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से उनके शासन को आतंकी शासन मानते थे और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताते थे। यही वजह है कि यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि नेतृत्व को खत्म करने का लक्ष्य बन गया। लक्ष्य और पृष्ठभूमि। आपको बता दें कि खामनेई ईरान की सत्ता के केंद्र में थे। पिछले साल जून में 12 दिन तक चली ईरान इजराइल जंग के दौरान भी उन्हें निशाना बनाने का मौका मिला था, लेकिन उस समय ट्रंप ने हमला रोक दिया था। बाद में एक अस्थायी समझौता हुआ, लेकिन जब न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत फिर से रुक गई तो हालात बदल गए और इस बार ट्रंप ने साफ कर दिया था कि उनका मकसद सत्ता संरचना को खत्म करना है। ऑपरेशन और इंटेलिजेंस। आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था। अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलें, हिमार्स रॉकेट सिस्टम और ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि इजराइल ने तेहरान स्थित खामेनेई के कंपाउंड पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपाउंड पर दर्जनों बम गिराए गए। खुफिया जानकारी बेहद अहम थी। बताया जा रहा था कि CIA कई महीनों से खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। सैटेलाइट सर्वेलेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट और साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उनकी लोकेशन और मूवमेंट पैटर्न ट्रैक किए जा रहे थे। शनिवार के दिन एक मीटिंग की सटीक जानकारी मिलने के बाद हमले की टाइमिंग बदली गई और दिन के उजाले में स्ट्राइक की गई। इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हमले से पहले ट्रंप से कई बार बातचीत की और ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दबाव बनाया। कैसे हुई पुष्टि? शुरुआती घंटों में ईरानी मीडिया ने कहा कि खामनेई सुरक्षित हैं, लेकिन देर रात मौत की पुष्टि कर दी गई। सैटेलाइट इमेज में बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि मलबे में शव बरामद किया गया है और तस्वीरें अमेरिकी और इजरायली नेतृत्व को दिखाई गई हैं। बंकर और सुरक्षा। आपको बता दें कि खामनेई का कंपाउंड बेहद सुरक्षित माना जाता था। वहां गहरे अंडरग्राउंड बंकर्स बने थे जिन तक पहुंचने में कई मिनट लगते थे। वहीं पिछले साल खतरे से बचने के बाद वो ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर और सीमित संपर्क में रहने लगे थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी गतिविधियां कम हो गई थी। ट्रंप का बयान। हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि खामनेई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे और साथ ही वो अमेरिका के एडवांस टेक्निक सिस्टम से बच नहीं पाए। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मामला सिर्फ एक सैन्य सफलता है या मध्य पूर्व में एक लंबे संघर्ष की शुरुआत? क्या खामनेई के बाद ईरान की सत्ता संरचना स्थिर रह पाएगी? क्या इससे क्षेत्रीय जंग और भड़केगी? और इसी बीच कुछ पूर्व खुफिया अधिकारियों की शंकाएं भी सामने आ रही हैं कि क्या सारी जानकारी उतनी सीधी है जितनी दिखाई जा रही है। इतना तो तय है कि ऑपरेशन सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, ये हाई टेक इंटेलिजेंस, कूटनीति, रणनीति और इसी के साथ समय की सटीक गणना का नतीजा था। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि इसका अगला अध्याय क्या होने वाला है।